स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 21 जनवरी है। दोस्तों 21 जनवरी को तो पहाड़ों पर कुछ हिस्सों में बर्फबारी की संभावना है और उसके बाद जब 22 को नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है और नीचे से हवाएं फिर से ऊपर बढ़ रही हैं, तो ऐसे में संभावनाएं 22 और 23-24 जनवरी को देश के कई राज्यों में बरसात के लिए थोड़ी सी स्थितियां अनुकूल बनती हुई नजर फिर से आ रही हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आज के मौसम की स्थिति, उसके बाद कल की बात करते हैं। आज 21 जनवरी है और आज के दिन उत्तर भारत के भागों को अगर हम छोड़ें तो बाकी देश के किसी भी रीजन पर आपको देखिए बारिश नहीं नजर आ रही है मॉडल के अनुसार। दक्षिण भारत की तरफ जो नमी वाली हवाओं का प्रवाह निरंतर बना हुआ है, उसके चलते तमिलनाडु के तटों पर ज़रूर बादल रहेंगे और तटों पर कुछ जगहों पर हो सकता है बरसात भी हो जाए, पंबन और आसपास के भागों में। बाकी जगहों पर हो सकता है कोचीन में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और लक्षद्वीप की कुछ एक जगहों पर संभावनाएं बन सकती हैं। शेष हिस्सों में चाहे वो केरल हो या तमिलनाडु के आंतरिक रीजन हो, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और वेल्लोर, इन सभी भागों के साथ साथ चेन्नई में और इधर पंबन, तंजावुर, इधर मछलीपट्टनम से लेकर के विशाखापट्टनम तक पूरा का पूरा रीजन क्लियर वेदर वाला रहेगा। और तेलंगाना में, कर्नाटक में गडक, बेल्लारी, रायचूर, दुर्ग, चित्रदुर्गा, रायचूर और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत दक्षिणी भागों में और बेंगलुरु सहित जो तटीय क्षेत्र है कर्नाटक का, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। गोवा और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, गुजरात, ये जो दक्षिण मध्य भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आप देखें तो कल की तुलना में आज हवाओं की जो दिशा है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हवा थोड़ी सी नमी वाली आएगी, छत्तीसगढ़ पर भी, उड़ीसा पर भी, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर, महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन पर भी। तो यहाँ पर धूप में थोड़ा सा चमक कम हो जाएगी, बादल होंगे ऐसा नहीं है, बारिश होगी ऐसा नहीं है, लेकिन नमी यहाँ पर हवा के साथ आनी शुरू हो गई है और ये नमी कहीं ना कहीं WD के साथ मिल करके मैदानी भागों में और कुछ मध्य भारत के भागों में बादल देने और कुछ जगहों पर बरसात देने की संभावना इसके चलते बनेगी। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर और साफ वेदर रहेगा। साथ ही साथ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी शुष्क और साफ मौसम की ही उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जिलों में, जैसे हरियाणा से लेकर के मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, बिहार के तमाम इलाकों तक पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार चलती रहेंगी। तो इन हवाओं के कारण दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि लखनऊ हो या अयोध्या, प्रयागराज हो या वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, आगरा, मथुरा, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, मुरादाबाद, सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, धूप रहेगी। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वेस्ट यूपी के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर थोड़े समय के लिए थोड़ा कोहरा दिख सकता है, हल्के से मध्यम। एक आध जगहों पर घना हो सकता है, जैसे लुधियाना, पटियाला, हिसार, कैथल, जींद और आसपास के भागों में। बाकी हिस्सों में रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल या पंचकुला, चंडीगढ़ या दिल्ली और मेरठ, मुरादाबाद या जयपुर, अजमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन भागों में कोहरा घना नहीं होगा। अगर हुआ भी तो बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कुहासा सा रहेगा, उसके बाद हटने लगेगा और आसमान साफ होगा। तेज धूप इन भागों में भी दिखाई पड़ेगी और पहाड़ों पर कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तथा हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं आज रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कल की, यानी कि 22 जनवरी की। तो 22 जनवरी के दिन आप देख सकते हैं जब ये WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर आ जाएगा और नीचे से जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं वो थोड़ा सा और प्रभावी होंगी। तो कुछ जगहों पर पूर्वी राजस्थान से, अभी राजस्थान के ऊपर आज सर्कुलेशन यहाँ पर है, यहाँ पर इस तरह से हवा चल रही है और वही सिस्टम थोड़ा सा मूव करते हुए पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चेंज आज और कल की तुलना में आ रहा है। यहाँ पर उत्तर की हवाएं फिर से बहुत शार्पली चलना शुरू हो रही हैं और जो पंजाब को कवर करते हुए राजस्थान के तमाम पश्चिमी क्षेत्रों को कवर करेंगी और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के भागों में पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये ड्राई विंड्स यहाँ पर प्रभावशाली नहीं होती और बंगाल की खाड़ी की हवा ये और इधर से अरब सागर की हवा ज़्यादा स्ट्रांग होती तो निश्चित तौर पर राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर बरसात के लिए स्थितियाँ बनती। हालांकि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर आगे बढ़ते हुए अजमेर और आसपास के भागों में अलवर, सीकर में कहीं कहीं पर, और साथ ही हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर पंजाब में पंचकुला, पंजाब में फजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवा शहर,
जालंधर और पठानकोट होशियारपुर से लेकर इधर चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला से लेकर करनाल, कैथल, जींद और सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, साथ ही रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर के साथ सटे हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं रहेंगी 22 जनवरी यानी कल यानी बुधवार के दिन। उसके बाद उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आप देखें तो यहाँ पर भी बारिश और हिमपात की संभावना है और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस यहाँ पर वर्षा और हिमपात के दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। वजह वही है कि सिस्टम आगे बढ़ गया है और उत्तर की हवाएं आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवाएं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली अभी फिलहाल नहीं हो रही हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़े से बादल बढ़ सकते हैं, खासतौर पर तमिलनाडु के तटों पर। यहाँ चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और तंजावुर, कडलूर, पंबन समेत कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और कोचीन के बीच में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। शेष जगहों पर यानी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ आंतरिक इलाके, इन सभी भागों में भी और आंध्र प्रदेश में भी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम रहेगा। कुछ बादल यहाँ पर आपको पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, वेस्ट एमपी और महाराष्ट्र के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, भोपाल या फिर महाराष्ट्र में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पुणे, मुंबई, साथ ही साथ पालघर, दहानू, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में थोड़े बहुत जो बादल दिखाई देंगे वो बरसात देने वाले नहीं होंगे। मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में भी जो हवा का रुख बदल रहा है उसके चलते यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आज की तुलना में कल और ज़्यादा हो जाएगा दिन में, तो अपेक्षाकृत मौसम गर्म रहेगा। थोड़े बहुत हल्के हल्के छिटपुट बादल, पैची क्लाउड्स यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं आपको उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड तथा आसपास के भागों में, लेकिन चांसेस बरसात के इन भागों में फिलहाल नहीं है। बात 23 जनवरी की। 23 जनवरी को सिस्टम मूव करता रहेगा आगे की तरफ और इधर से हवा और अंदर की तरफ बढ़ती रहेगी। तो कल जो दिल्ली तक हवा नहीं पहुंच रही है वो परसों तीसरे दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन 23 जनवरी के दिन हवा पहुंच जाएगी दिल्ली तक और वेस्ट यूपी में मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद तक। तो ये हवा जब पहुंचेगी तो यहाँ पंजाब, हरियाणा और आसपास के भागों से लेकर के नीचे राजस्थान के सभी भागों में, गुजरात के कई हिस्सों में, वेस्ट एमपी में कई जगहों पर ये हवा अपना असर दिखाएगी। टेम्परेचर रात का और सुबह का गिरेगा और दिन में अपेक्षाकृत मौसम साफ होगा, धूप तेज होगी, लेकिन मौसम में ठंडक एक बार फिर से आपको यहाँ पर महसूस होगी। हवा जब भी आप के स्पर्श में, हवा के स्पर्श में आएंगे तो आपको ठंडक फील होगी, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय। और हरियाणा के पूर्वी रीजन में, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर में कल भी चांसेस रहेंगे और परसों भी 23 को भी। तो 23 को भी अर्ली मॉर्निंग ही रहेगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा ये सिस्टम और जल्दी ही आगे बढ़ जाएगा। तो मेरठ, मुरादाबाद इधर पहुँचने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्टेंड कर सकता है और उत्तराखंड में 23 को ठीक ठाक बरसात हो सकती है। मसूरी में भी, देहरादून और नैनीताल, पंतनगर में भी, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री में भी, हिमाचल में भी कई जगहों पर चांसेस रहेंगे और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर, जबकि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में घटनाएं, बारिश की या मौसमी गतिविधियां कम हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में इंक्लूडिंग प्रयागराज और लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या और साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में हवा की रफ्तार कम होने के कारण और हवा में नमी होने के कारण थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल और सीमावर्ती जो सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल का रीजन है, यहाँ पर थोड़े चांसेस रहेंगे। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सभी जगहों पर ड्राई वेदर, लेकिन तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप नेगेटिव कमेंट करते हैं उसका भी मैं वेलकम करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर बार मेरी बताई गई बात सच हो, कभी कभी गलतियाँ भी होती हैं और इन त्रुटियों के लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, आपसे मांगता भी हूँ। और अगर मैं कुछ आपके लिए उपयोगी काम कर रहा हूं तो ज़रूर उसके बारे में भी लिखिए और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मौसम अच्छा रहे, मेरी ऐसी कामना है। फिर मिलूंगा अगले बुलेटिन में, नेशनल वेदर बुलेटिन में। बाकी साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपको न्यूज़ मीडिया मंच पर मिलेगा। कल मैंने अपलोड किया था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, आज उत्तर प्रदेश और बिहार की बारी है जिस पर थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।